तब दर्शन जात मनोरथ आकुल। उनका दर्शन, उन भगवान का, उन जगदीश का दर्शन करने के लिए गोप कुमार के चित्त में एक व्याकुलता उत्पन्न हो रही। तेरे मैं कब दर्शन करूं, कब दर्शन करूं। कहते सकल्पम पूर्वम, संकल्प पूर्वम अरे स्वजपम समाचरण। और ये संकल्प लेकर कि मैं उस जगदीश का दर्शन करूंगा ही करूंगा। किसी भी अवस्था में वो अपना जप करने लगा, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक संकल्प लेकर के वो जप चालू किया। क्या संकल्प था? मैं जगदीश का दर्शन करूंगा ही करूंगा। और वो जप कर रहे थे। कहते स्वल्पेन कालन विमानम आगतम, और बहुत कम समय में देवताओं की फ्लाइट आकर के लैंड हो गई, है ना। जब से स्वर्ग मिल सकता है तो दुनिया वस्तु नहीं मिल सकती है क्या? पता नहीं जगत क्यों मेहनत कर रहा है। बैठ करके जप करे और वस्तु प्राप्त करे, संकल्प लेकर के जप करे और वस्तु प्राप्त करे। दिक्कत क्या है ना? दिक्कत यह है कि धैर्य नहीं है, इनके ऊपर विश्वास नहीं है। क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ा मंत्र जपने से सब कुछ आ जाएगा। अरे पहले मंत्र जप से ही सब कुछ हुआ करता था। लड़ाई भी मंत्र जप से हुआ करती थी, है ना। का राजा बाण के, है ना। वास्तव में इससे संकल्प की हुई वस्तु प्राप्त हो जाती है। ये सच मानिए आप लोग, है ना, कि अगर भगवान का नाम या महामंत्र कोई जप करता है ना, और संकल्प रखता है कि मुझे ये होना है ना, ये मुझे करना है, जो करना है, जो प्राप्त करना है और जो होना है, सब हो जाते हैं मंत्र के बल से ना। अब देखिए, ये संकल्प पूर्वक जप चालू किया, समाचरण, लेकिन सम्यक रूप में दर्शन की प्राप्ति का संकल्प लेकर के, जगदीश के दर्शन की प्राप्ति का संकल्प लेकर के उन्होंने कार्य किया था। अब भले ही हम लोग दर्शन के नहीं, कोई दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए भी संकल्प लेते हैं, तो जब इनको स्वर्ग से विमान आ सकता है तो दुनिया में भोग क्या नहीं मिल सकता है? अरे सगत तो भोगों के लिए घूम रहा है, उनको भोग चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, ये फैसिलिटी, वह फैसिलिटी, है ना। तो उन महान कर्मों से मिलने वाला स्वर्ग थोड़े संकल्प के साथ जप करने से मिल सकता है, हरि नाम का जप करने से मिल सकता है। इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है नाम की? कुछ भी चाहिए, केवल नाम करो, है ना। स्वल्पेन काल में कहते 7 अश्वमेध यज्ञ करके वो सीट प्राप्त होती है। अब देखिए, इस गोप कुमार को केवल मंत्र से प्राप्त होगी। हम लोग कितना अमूल्य मनुष्य जीवन यहां पर ऐसे ही सस्ते में बिता देते हैं। कुछ लोग में कुछ धन मिलेगा, यह मिलेगा, वह मिलेगा, नाना प्रकार का उपाय करते हैं। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमारे पास सबसे मूल्यवान मनुष्य देह है, क्योंकि मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर। देवता लोग बोलते हैं ना, बोले ये शरीर, इस प्रकार का शरीर किसी कर्म के द्वारा नहीं मिलता है ना। स्वयं सिद्धू तो हरि ही प्रसन्न, साक्षात हरि इनके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, इसलिए ऐसा शरीर मिला है। संकीर्तन करने वाला शरीर और हरि कथा श्रवण करने वाला शरीर। ऐसे मनुष्य शरीर बहुत लोग के पास है, लेकिन पशु की तरह बिता देते हैं। आहार निद्रा बाई मैथुन में ना, इसी में बिता देते हैं। लेकिन सत्संगी जीवन के लिए देवता लोग इनकी इच्छा, कहते हैं इच्छा ही न माने हमारी इच्छा होते हुए भी मुकुंद सेवक पैकम स्प्रिया ही न, कहते हैं हमारी इच्छा होते हुए भी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है और ये लोग को प्राप्त हुआ है ना। हम समझते नहीं है कि हमारे पास क्या धन है। ये समय, इसी प्रकार जो आयुष्य हम लोग बिता रहे हैं, ये मूल्यवान आयुष्य, यही हमारा धन है। और जिस संपदा से हम भगवान को जीत सकते हैं, और भगवत प्राप्ति के बाद
क्या बाकी रह जाएगा? करना क्या बाकी रह जाएगा जीव के लिए? ना ना, क्या लिख रहे सनातन गोसाई महाराज? अगर हमें दर्शन करना है भगवान का तो तद अनुसार नियम, विधि नियम का पालन करना पड़ेगा। विधि तो हम करते हैं, नियमों का पालन में अभाव है। विधि तो देखा जाता है ना, लेकिन जिस विधि पूर्वक जप करना चाहिए हमारी विधि ठीक नहीं है। जागते हुए सोते हुए जप करते रहते हैं, डरता नहीं है ना, संकल्प सिद्ध होगा। एक नाम से अजामिल को मुक्ति मिल गया तो हम लोग तो बहुत बार नाम लेते हैं। मुक्ति तो कहीं हवा है, दिखाई नहीं पड़ रही है, अभी भी आसक्ति झूठी क्यों है? मुक्ति माने इन संसार की कामना जो चित्त में है उनसे मुक्ति, क्योंकि जब तक कामना रहती है तब तक हम लोग परेशान रहते हैं। यह करना है, वो करना है, इसको लाना है, यह छोड़ना है, उधर ये करना है। देखो नाना प्रकार की इच्छा, ये इच्छा जो है ना वही बहुत खतरनाक है। तो हम नाना प्रकार की इच्छा, संकल्प नहीं लेते हैं। संकल्प का यही अर्थ है क्या? स्वर्गे शीघ्रम उपेंद्र दर्शनार्थम संकल्प लिया था, शीघ्र दर्शन करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन करूं। 6 महीने में ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया, 5 साल के बच्चे ने, और हमारे जैसे बूढ़े भी लटक रहे हैं, अरे कृष्ण करते हुए पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प ठीक नहीं है। नाना प्रकार की इच्छा लेकर के हम लोग करते हैं। भगवान कुछ देना चाहते तो दे भी नहीं पाते, क्योंकि उसमें भी दृढ़ता नहीं है। वो जब करते हैं बोले मेरे दर्शन की इच्छा करते हैं तो मैं दर्शन ही दूंगा, वस्तु नहीं दूंगा ना। भगवान भी अवढव में पड़ जाते हैं। हम लोग जब देखते ना, इसको क्या चाहिए, भगवान को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना विचार के साथ हम जब करते हैं, है ना। भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। माता जी वो कंफ्यूज होता है, भगवान इसको क्या चाहिए पता नहीं चलता है ना। थोड़ी देर में हमारा विचार बदलता है। भगवान अरे यार इसको ये चाहिए, क्या दूं, है ना। ठीक है, इसको भक्तों की संगति में रखा जाए, वो संकल्प दृढ़ करेगा। जी हाँ, भक्तों की संगति व्यक्ति के चित्त में भजन का संकल्प दृढ़ करती है। जिन की छूटी वो गया काम से, है ना। निकटस्थ माया जपटिया तरे, पर निकट में माया है। आइए ब्रह्मचारी जी, वेलकम। दादी बाड़ी रखे हैं ना, वेलकम, आइए, एक आध लड़की मिल जाएगी, चाओ, हरि बोल ब्रह्मचारी, चाओ। हाँ, निकटस्थ, बिल्कुल निकट में है ना। पकड़ लेगी गला, चाओ। वह मानस वृत्ति विशेष तत्पूर्वकम, इसके लिए एक विशेष मनसा की जरूरत होती है। मंत्र जप करने में एक विशेष संकल्प के साथ और दृढ़ता के साथ, उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्यागात सतवृत्ति। सतवृत्ति के लिए संग त्याग बहुत जरूरी है, दूषित संग। लेकिन हम लोग मिक्स सब कर रहे हैं, मिक्सअप। और फिर मैं जब करने लगा सम्यक नियम आदि दाढ़ आचरण, दृढ़ता के साथ मैंने उनका पालन किया। जब संबंधी जितने भी यम नियम था उनका मैंने आदर के साथ पालन किया। बस ये आदर हमारे पास नहीं है, कमी कुछ नहीं है। जो गोप कुमार के पास है वही मंत्र हमारे पास है, कोई कमी नहीं है। उल्टा ये युगल मंत्र हमारे पास है ना। जो गोप कुमार के पास युगल मंत्र नहीं था, लेकिन था तो गोपाल मंत्र, है ना। लेकिन ये युगल मंत्र हमारे पास है। क्या कमी है? भारतवर्ष में है, वृंदावन भी है, क्या कमी क्या है? जब चाहो वृंदावन जाओ, कौन रोकता है ब्रह्मचारी को? तो फिर देखा जब इसको कि इष्ट मंत्र का जप करने लगा और इस प्रकार
उन जप के प्रभाव से अल्प समय में ही फ्लाइट आ गई ना, और मैं बैठ करके चढ़ करके स्वर्ग लोक में उपस्थित हुआ। वाह, कौन धंधा करेगा, है कि नहीं? बिजनेस कौन करेगा यार? बैठ करके घर में जप करो बस। एक व्यक्ति जप करेगा, पूरा घर माल खाएगा, और मार नहीं है, माल। हाँ, 2-4-10 गाय आ जाएगी और घी का कमी नहीं रहेगा, है ना, सब कुछ आ जाएगा ना। लेकिन जप करना चाहिए ना, एक संकल्प लेकर के। हमारा संकल्प बदली होता जाता है। जब संकल्प करते हैं, जब करते हुए तब दूसरा बदली करते हैं, तीसरा बदली करते हैं, चौथा, 1001 मिनट में बदली होता है कि नहीं होता है? और जब तो माला घूमती रहती है और जीभ चलती रहती है, कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये एक जगह दिमाग रखना तू, मैं तुमको चाहिए वो देने के लिए थे, दिमाग एक जगह रखना तू। भिन्न वस्तु के ऊपर तुम्हारा दिमाग जा रहा है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं, तुमको क्या चाहिए, यही मेरी समझ में नहीं आता है। के लड़का लड़की है ना, क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान के अंश है ना। लेकिन हम भूल गए अपनी जात को, माया में पढ़ करके ममेती, ये शरीर मेरा है, इस शरीर के द्वारा प्राप्त हुआ वस्तु मेरा है, मैं और मेरे पर, और करता मैं हूं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो घर वालों को हवा मिलना बंद हो जाएगा। इतना सीरियस हो जाते हैं। अरे मैं मंदिर जाऊंगा तो ये लोग को बेचारा का क्या होगा, अरे तेरा क्या होगा मंदिर के गए बगैर, ये नहीं सोचता है ना। मंदिर जाऊंगा तो इन लोग का क्या हो जाएगा, उनको तो हवा मिलेगा ही, तेरी हवा बंद हो जाएगी थोड़े टाइम में। ये विचार नहीं किया कि तेरी हवा बंद होने के ज्यादा टाइम नहीं है ना। अब विचार कर रहे दूसरे को, स्वयं काल के गाल में पड़ करके जीव बचाना चाहते। मान लीजिए किसी ने अजगर को निकल लिया आधा, मेरे जैसे को तो इतना बाकी है, फिर भी बच्चे के लिए बचा रहे दोनों हाथ। अरे तुम बचना भाई, तुम आधा तो गए काल के मुख में। ठीक बात है ना प्रभु जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना एकदम? हाँ, बढ़िया लगा, एकदम ठीक लगा। यस, ये बात है। हम क्या बचा लेंगे, अपनी जात को भी नहीं बचा सकते है ना। लेकिन जो लोग भजन करते हैं ना, वो इन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए सच्चिदानंद जगन्नाथ जी यही है, वो प्रकट हो जाएंगे उनके सामने जी। स्वर्ग जाने की भी जरूरत नहीं है। चैतन्य रस विग्रह, चूंकि वो चैतन्य रस का विग्रह है, भगवान का नाम भगवान को परमानंद देने वाला होता है। क्योंकि भगवान चिन्मय वस्तु, उनका खाना चिन्मय, हमारे जैसा नहीं है बात भूत रोटी भूत। अरे कब छोड़ेंगे यार, प्रसाद रेडी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। भात भूत रोटी भूत है हम लोग। भात और रोटी आएगा तब आनंद आएगा, फिर भी दही के लिए खलेगा, दही नहीं है मरो। दही नहीं है, जो आया वो खाओ ना यार, लड्डू पड़ा है लेकिन दही नहीं, दही यह नहीं वो नहीं, पूरा संसार मर रहा है और इसी प्रकार मर जाते, यह नहीं मिला वह नहीं मिला, भगवान नहीं मिले। ये सोचते नहीं कि एक भगवान के बिना मरना पड़ रहा है। इस सारी वस्तु की कमी भगवान है, ये कमी खल रही है जीवों को भगवान की, लेकिन उनकी ओर मुख नहीं है, दुख की ओर मुख है। यह नहीं मिला वह नहीं मिला, तो कहां तक चलेगा? बोले पूरी दुनिया आपको दे दी जाए ना, तभी भी स्वर्ग नहीं मिला, और स्वर्ग भी मिल गया तो यहाँ सीढ़ी बनाऊंगा। अब बनाओ सीढ़ी, और सीढ़ी कहां से बनेगी? और बोलते नहीं समुद्र मीठा करूंगा। लो, योजना का कोई कमी नहीं है लोगों के पास, नाना प्रकार का योजना जन्म लेता है। माया जन्म दी, यह नहीं तो ये ले लो, ये करके देखो, है ना। तो ऐसे ही मारती है बस, यह कर लो, ये कर लो, ठीक, आप भोजन कर लो और कीर्तन में जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।